हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड आर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क एंड एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरोस्पोंडिंग कोड। देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। हमारा वो क्या कह रहा है कि हमारा कोई सर्कल है, हमारा क्या है, ये एक सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। सपोज ये हमारा एक, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। और इसका जो ये रेडियस है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर, और जो ये थीटा है ये कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60। मान लीजिए ये सर्कल है जिसका सेंटर O है और ये इसके दो पॉइंट्स है P एंड Q। अब वो क्या करे, द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेक्टर। सेगमेंट क्या हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये देखा जाए जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, सेगमेंट फाइंड आउट करना है हमें, सिर्फ इसमें जो ये थीटा है ये 60 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है, ये मैं आपको ना समझाने के लिए कलर पेन यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये रेड वाला जो पोर्शन है ये है इसकी लेंथ ऑफ आर्क। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी ये लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है। सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये सारा पोर्शन, ये ब्लू वाला एरिया, ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। थर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये तो ये सारा एरिया है, ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। ये मैंने आपसे कलर पेन इसलिए यूज करा है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए रेडियस ऑफ सर्कल 21 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। सोल्व कीजिए, 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। 60 से 360 कट गया 6, 7, 3, 3, 2, 2 से 2 दैट इज योर 22। अब देखिए, अब इसमें मैंने इस चीज को दोबारा नहीं लिखा, इसी में लिख के कटिंग कर दिया, तो ये सारा होच पोच हो गया, ठीक है। इसलिए हमने हमेशा इस चीज को एक बार दोबारा लिख के फिर उसकी कटिंग करनी है, और ये हमने एक मतलब अपना मेथड बना लेना है कि हमने जब भी क्वेश्चन करना है तो इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो ये हमारा 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 7 से 21 3 कट गया, 3 इंटू 2 6, ये इस तरीके से 20। देयरफॉर the length of arc is 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड, अब हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60, 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। इसको हम दोबारा लिख लेंगे, 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। 60 से 366 आ गया, 7 से किया ये 3 आ गया, 3 से किया 2 आ गया, 2 से 22 किया 11 आ गया। तो 21 को 11 से कीजिए, कैसे करेंगे, 2 1 2 + 1 3, यानी एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गया हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट।
एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल है, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओ, ठीक है। तो पीओ क्यू ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। देखिए हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कहते हैं, ये पी है, ये ओ है, ये क्यू है, ठीक है। तो ये कितना है 21 है, ये 21 है, और ये कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री। देखिए अगर हमें ये 60 डिग्री दे रखा है और ये दोनों साइड हमारी इक्वल है, इसका मतलब इफ पीओ अगर हमारा ओ क्यू के इक्वल है तो यानी जो एंगल पी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। मान लीजिए एंगल पी और एंगल क्यू इक्वल है, तो एंगल पी प्लस क्यू प्लस एंगल ओ हमारा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। 180 डिग्री के इक्वल होता है तो पी और क्यू तो हमारा सेम है, ठीक है, और ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा एंगल पी किसके इक्वल होगा, 180 माइनस 60, ठीक है, दैट इज 2 ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी एंगल पी भी हमारा 60 होगा और एंगल क्यू भी हमारा 60 डिग्री होगा। इट मींस अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसके सारे ही एंगल 60 डिग्री है, तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रायंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हम एरिया निकालते हैं वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अब आप पूछोगे ये कैसे आया, बच्चे ये एक जब आप 7th 8th क्लास में थे तब से आप पढ़ते आ रहे हो कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया होता है वो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल पीओक्यू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री and OP is equal to OQ is equal to 20 centimeter 21, it means triangle POQ is an equilateral triangle, ठीक है। हमें वो सारा एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ हमें लिख देना है कि थीटा 60 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री होगा और दो साइड अगर इक्वल है तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें लिखना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू इज इक्वल टू √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर, ठीक है, √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारा कैसे आएगा 21 इंटू 21 दैट इज योर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स 21 का स्क्वायर 441 कैसे आए, ये एक 25 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए ताकि आपको बोर्ड में क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। √3 हो गया हमारा 1.73, तो 441 को हम 173 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 3 12 1 7 7 4 28 2 7 4 28 और 2 30, तो ये हमारा क्या आ गया 76293, ठीक है। अब हम इसको 4 से यानी 76293 डिवाइडेड बाय, अब हम इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 4 1 सॉरी 4 1 4 36 9 36 2 0 9 7 28 13 3 12 1, ठीक है। ये आ गया 1, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, क्यों, ये 1.73 होता है, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा 190.73, ठीक है, किसके इक्वल आ गया 190.73, ठीक है। तो एरिया ऑफ
सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला था 231 माइनस 190.73। ठीक है, सोल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप बोर्ड में किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक लंबी सी शीट मिलती है, तो आपको राइट साइड में एक छोटा सा लाइन लगा के ये जो रफ वर्क है, ये कैलकुलेशन है, ये बहुत ही साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे मेंशन करनी है।